Hello students, welcome back to my channel Camphor Classes. So today we will discuss carbon and its compounds, another topic which is allotropes of carbon. Okay, which is main important topic for your CBSE exams, and we will discuss some important allotropes of carbon which is mentioned in your syllabus. So let's discuss. The element carbon occur in different form in nature with widely varying physical properties. मतलब कि कार्बन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है ना वो डिफरेंट होती है. कौन सी प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, बट वो मेडअप ऑफ कार्बन होते हैं, इसीलिए हम उनको एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन बोलते हैं. ठीक है, वो भी कार्बन के एलिमेंट होते हैं बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं. फॉर एग्जाम्पल डायमंड एंड ग्रेफाइट. ओके, diamond and graphite are allotropes of carbon. Okay, so let's discuss about diamond. डायमंड क्या होता है आप सबको पता है. आजकल तो डायमंड सबका फेवरेट है, सबको डायमंड चाहिए. और ये रहा आपका डायमंड्स दिख रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो डायमंड्स क्या ना, लड़कियाँ तो भाई डायमंड्स पे खुश हो जाती हैं, बस उनको गिफ्ट्स में डायमंड्स दे दो खुश हो जाती हैं. पर ऐसी बात नहीं है, लड़कों को भी डायमंड्स पसंद है. सो डायमंड्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जो डायमंड्स हमें इतना ब्यूटीफुल दिखता है वो अंदर से कैसा होता है ना, उसका केमिकल कंपोजिशन या स्ट्रक्चर कैसा होता है. इन डायमंड्स ईच कार्बन एटम इज कोवैलेंटली बॉन्डेड. ठीक है, कैसा होता है? कोवैलेंटली बॉन्डेड. याद रखिएगा. टू 4 अदर कार्बन फॉर्म 3D स्ट्रक्चर. जब भी कार्बन का 3D स्ट्रक्चर बनता है तो कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? कल मैंने आपको पढ़ाया था कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, टेट्रावैलेंट होता है कार्बन. ठीक है, तो कार्बन की 4 वैलेंसी है और चारों वैलेंसी जो कार्बन की होती है वो पूरी क्या होती है? रिजर्व होती है. यानी चारों बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं एक दूसरे से और कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं? 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं. अब स्ट्रक्चर देखते हैं इनका. यहाँ पे देखिए, डायमंड इज़ वेरी हार्ड मटेरियल एंड ठीक है, एंड हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है. यानी डायमंड को अगर हम हीट करें तो क्या वो मेल्ट होगा? नहीं होगा. बहुत ही हार्ड होता है. आप सबको पता है, जिसने डायमंड देखा होगा या कईयों ने नहीं भी देखा होगा तो आप सुनते होंगे, फिल्मों में, सीरियल्स में, टीवीज़ में देखते होंगे कि कैसा होता है डायमंड हमारा. बहुत ही हार्ड होता है और हार्ड भी होता है, साथ के साथ उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होती है. यानी जल्दी वो पिघलता नहीं है, मेल्ट नहीं हो सकता. डायमंड इज़ बैड कंडक्टर. ये याद रखिएगा, डायमंड क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं. ठीक है, क्या नहीं होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन. जैसे मैंने आपको बोला कि कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है. ठीक है, ये देखिए कार्बन के 4 बॉन्ड. अब ये चारों बॉन्ड अगर बना लेता है, किसी ना किसी के साथ कंबाइन करता है, तो उसमें कहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन बचेगा? चारों इलेक्ट्रॉन तो वो रिजर्व है. देखिए यहाँ पर ये हमारा कार्बन है, ये एक बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड है, ये तीसरा है, ये चौथा है. इस कार्बन के पास देख लेते हैं. यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 और 4. इसको देखिए 1 2 3 4. ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4. ऐसे देखने पे क्या पता चलता है कि हमारा जो कार्बन है वो पूरा का पूरा जो है बॉन्ड वो इन्वॉल्व हो जाता है. पूरा इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो यहाँ पर क्या बनता है हमारा? यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है और हमारा ये स्ट्रक्चर बन जाता है. ठीक, अब देख लेते हैं. इन डायमंड स्ट्रक्चर ईच कार्बन एटम्स फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड विथ 4 अदर कार्बन एटम टू फॉर्म 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. ये स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. अभी आपको स्ट्रक्चर से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, आपको बस फोकस करना है कि यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि चारों बॉन्ड क्या है? एक दूसरे के साथ, चारों इलेक्ट्रॉन क्या है? एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना चुके हैं एक दूसरे कार्बन से. ठीक है, इसी वजह से ये क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है. अब देखिए, डायमंड कैन बी सिंथेटाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर. ठीक है, जो हमारा प्योर कार्बन होता है ना, प्योर कार्बन, उससे हम खुद भी डायमंड बना सकते हैं. एक तो नेचुरली डायमंड होता है जो कि बहुत मेहनत से, मुश्किल से निकलता है, इसीलिए डायमंड की कीमत इतनी ज़्यादा होती है.
ठीक है, क्योंकि एक तो वो लॉन्ग लास्टिंग है, जल्दी मेल्ट नहीं होता है। दूसरा कि उसमें क्या होता है, हम डायमंड को खुद भी बना सकते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर दे करके। ठीक है, डायमंड हमारा महंगा इसलिए होता है क्योंकि एक तो उस डायमंड को जहाँ से हम निकालते हैं, जो प्रोसीजर होता है ना डायमंड का, वो बहुत ही टफ होता है, मुश्किल होता है। और दूसरा कि डायमंड जो होता है वो रिजिड होता है, हार्ड होता है, जल्दी मेल्ट नहीं होता है, तो लॉन्ग लास्टिक होता है। समझ में आ रहा है? इस वजह से डायमंड की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं कि डायमंड भाई इतना महंगा है, हम अफोर्ड तो कर नहीं सकते, तो हम बना भी सकते हैं, बट बनाना भी इजी नहीं है। उसको हम बना तो सकते हैं बट वो भी बहुत मुश्किल से बनता है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। जो फेक डायमंड होता है वो भी महंगा ही आता है, रियल डायमंड के जितना ही, लगभग थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। तो फेक डायमंड जो होता है ना, उसको हम कैसे बनाते हैं, बहुत मुश्किल से बनाते हैं। वो हम बहुत ज़्यादा, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशर चाहिए, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत हाई लेवल का। ठीक है, तब जाके हम एक फेक डायमंड तैयार करते हैं। देखिए, दिस सिंथेटिक डायमंड्स आर स्मॉल बट अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, इनडिस्टिंग्विशेबल, यानी कि डायमंड जो होता है, हम जो फेक डायमंड बनाते हैं वो थोड़ा सा स्मॉल ज़रूर होता है बट वो इनडिस्टिंग्विशेबल होता है। हम उसमें फ़र्क नहीं कर सकते ऐसे देख के कि रियल है कि फेक है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको वही लड़की को इम्प्रेस करना है, तो उन्होंने क्या कर दिया, फेक डायमंड बनवा के दे दिया और लड़की हो गई इम्प्रेस, क्योंकि लड़कियों को तो भैया डायमंड बहुत पसंद होता है। पर ऐसा नहीं करना है आपको, ये मजाक था। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ग्रेफाइट के बारे में। ठीक है, ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट आप सब ने देखा है, बचपन से देखते आ रहे हो, आप सब ने यूज़ भी किया है। ठीक है, और आपके घरों में होगा, और हो सकता है आप इस वक्त आपके हाथ में, आपके पास भी हो। ये देखिए, ये है हमारा पेंसिल, जिसको आप बचपन से जानते हो। ठीक है, ये बचपन का आपका फ्रेंड है पेंसिल। और पेंसिल की जो निडल होती है ना, क्या होती है, निडल जो होती है हमारी पेंसिल की, वो बनी होती है हमारे ग्रेफाइट की। कभी आपने सोचा था, आपको पता था कभी कि हमारे पास, हमारे पेंसिल में भी कार्बन है, एक कार्बन का एलोट्रॉप है। ये देखिए, यहाँ पर कुछ पिक्स हैं जो कि आपको दिख रही होंगी, ये पूरी निडल की पिक्स है। ठीक है, क्या ये पेंसिल की निडल है? ये किससे बनी है? ग्रेफाइट से बनी है। अब देख लेते हैं, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन गिविंग हेक्सागोनल एरे। ठीक है, हर कार्बन जो होता है ना, वो एक दूसरे से तीन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि कार्बन की तो वैलेंसी 4 होती है, कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर 3 बॉन्ड बना रहे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा कि नहीं बचेगा? 1 इलेक्ट्रॉन तो वहाँ पे बच रहा होगा ना। तो यहाँ पर कार्बन जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, 3 से बॉन्ड बना रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन इसका बच जाता है। इसी वजह से कार्बन जो होता है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। कार्बन इज़ अ गुड कंडक्टर, इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से 3 ने बॉन्डिंग कर ली और 1 इलेक्ट्रॉन हमारा बच गया, उसकी वजह से ही वो गुड कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, आप कभी ट्राई मत करना, ये पेंसिल की जो निडल है ना, इसको कभी जो इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड होता है ना, प्लग, उसमें मत डालना, क्योंकि फिर उससे आपको पता चल जाएगा कि वो गुड कंडक्टर होता है या नहीं होता है। इट्स अ गुड एग्जाम्पल। ठीक है, पर आपको ऐसा करना नहीं है, मैं बस बता रही हूँ कि वो गुड कंडक्टर होता है। अब देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये रहा हमारा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट इज़ अ सॉफ्ट एंड स्लिपरी सबस्टेंस। हाँ, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। आपने पेंसिल के निडल को तोड़ के देखा होगा, फटाफट से टूट जाता है। कई बार थोड़ा सा प्रेशर डाल के लिखो उससे तो भी टूट जाता है। ये सामने जो स्ट्रक्चर है ये आप देख पा रहे हैं। देखिए, इसमें क्या है, ये एक अलग लेयर बना हुआ है, यहाँ पर एक अलग लेयर बना हुआ है और यहाँ पर एक अलग लेयर बना हुआ है। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो ग्रेफाइट है ना, वो लेयर फॉर्म में उसका स्ट्रक्चर होता है, 1 2 एंड 3 लेयर। ये दिख रहा है आपको? तो ये जो लेयर फॉर्म में होता है, अगर हम यहाँ से तोड़ना चाहें तो फटाक से टूट जाता है, फिर यहाँ से टूट जाता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि पेंसिल की निडल हमारी टूटती रहती है, जल्दी जल्दी टूट जाती है, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। अब करते हैं बात स्लिपरी सबस्टेंस की। ठीक है,
तो बहुत सारे मशीन्स होते हैं जिसमें कि हम लोग स्लिपरी होता है ये ग्रेफाइट, तो उसको हम लोग एज अ लुब्रिकेंट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत सारे मशीनों में बहुत सारे वो हायर लेवल पे आएगा। आपको बस इतना बता दें कि सॉफ्ट और स्लिपरी सबस्टेंस होते हैं। एंड ग्रेफाइट आर नॉट केमिकली बॉन्डेड एंड स्लाइड ओवर अनदर। मतलब देखिए ये केमिकली बॉन्डेड नहीं है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या ये केमिकली बॉन्डेड नहीं है, और ये क्या है, एक लेयर के फॉर्म में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर। ये देखिए आपको लेयर यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि ईच कार्बन एटम इन ग्रेफाइट इज ज्वाइंट टू ओनली 3 अदर कार्बन एटम। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है एरो से कि ये कार्बन जो है हमारा, ये वाला कार्बन, ये 1 2 और 3 साइड से जुड़ा हुआ है, एक साइड से हमारा नहीं है, बॉन्ड नहीं बन रहा है, यानी कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन फ्री है। और इसी एक फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है ये। अब आते हैं थर्ड पे, जो कि हमारा फ्लोरीन्स। ये क्या होता है, फ्लोरीन्स भी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। अभी आपको यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा वो एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर है, देखिए है ना, फुटबॉल जैसा, बट ये फुटबॉल नहीं है, ये केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन है। और यहाँ पर देखते हैं फ्लोरीन फ्रॉम अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स। ठीक है, तो फ्लोरीन भी एक तरीके का फॉर्म है कार्बन एलोट्रॉप्स का। ठीक है, फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वॉज कार्बन 60 विच हैज़ कार्बन एटम अरेंज्ड इन द शेप ऑफ फुटबॉल। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जो फर्स्ट फ्लोरीन आइडेंटिफाई की गई थी वो क्या था, हमारा कार्बन 60 था। ठीक है, कार्बन 60, तो फर्स्ट फ्लोरीन हमारी कार्बन 60 है। उसके बाद भी और सारी भी फ्लोरीन्स आई हैं, जैसे कि कार्बन 70, कार्बन 75, कार्बन 80, ये सब भी फॉर्म्स हैं फ्लोरीन की, ये सब भी फ्लोरीन है। अगर आपसे पूछता है ना कि इसमें से कौन सा फ्लोरीन है, तो ये तीनों के तीनों फ्लोरीन है, और कार्बन 60 फ्लोरीन तो है ही, बट जो फर्स्ट फ्लोरीन था वो कार्बन 60 आइडेंटिफाई किया गया था, जो कि एलोट्रॉप ऑफ कार्बन के रूप में मिला था। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि फ्लोरीन कंटेन 5 मेंबर एज वेल एज 6 मेंबर रिंग। ठीक है, फ्लोरीन क्या होता है, 5 मेंबर रिंग भी होते हैं और 6 मेंबर रिंग भी होते हैं फ्लोरीन में। ठीक है, ये देखिए जो आप सेंटर में देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, ये जो है हमारा, ये 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, और अब हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए 6 मेंबर रिंग, ये साइड में 6 मेंबर रिंग, ये साइड में 6 मेंबर रिंग, तो बीच में एक 5 मेंबर रिंग है, और 1 2 3 4 5, ये साइड में चारों तरफ क्या है, 6 मेंबर रिंग है। तो सेंटर में हमारा 5 मेंबर रिंग हो गया, और साइड साइड में क्या हो गया, हमारा 6 मेंबर रिंग हो गया। आप देख पा रहे होंगे अच्छे से इस डायग्राम में। ठीक है, तो ये रहा हमारा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। देखिए सारे स्ट्रक्चर्स आपको मैंने बता दिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, विच हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, हाँ, क्वेश्चंस पे थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू क्या होता है ना कि हमारा रिवीजन हो जाता है लगे हाथ। विच हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो कि मैंने अभी आपको जस्ट कुछ मिनट पहले बताया है। फ्लोरीन, ग्रेफाइट, डायमंड या प्लास्टिक, इसमें से कौन सा होगा। विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी मैंने आपको अभी जस्ट पढ़ाया है कि गुड कंडक्टर कौन होते हैं और क्यों होते हैं, उसके पीछे का मैंने रीज़न भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो आई होप आप ये सारे क्वेश्चन कर पाओ। एंड फ्लोरीन कंटेंट्स, फ्लोरीन में किस तरीके की रिंग होती है और कितने कार्बन की रिंग होती है, मैंने आपको ये भी बता दिया है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर दे दीजिएगा, और नहीं देंगे तो आप पूछ लीजिएगा जो भी डाउट होगा। मैं कल वैसे भी आपको ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ। विच हैज़ 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, देखिए मैंने ये भी बताया कि किसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरीन, इन तीनों के बारे में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया आपको, जितने कि आपके सिलेबस में मैंशनड है, जिससे आपका काम हो जाएगा CBSE एग्ज़ाम्स में। एंड विच हैज़, यहाँ पर ये विच है, ठीक है, विच हैज़ अ फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ नॉट अ फ्लोरीन। ये रहे आपके कुछ क्वेश्चंस,
इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और क्वेश्चन करके मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे, आगे का लेक्चर आपको मिलता रहे। और लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।